प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, उसमें हेडिंग डालना बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, इसमें लिखना एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन, एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन, एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड, टू फॉर्म ओजोनाइड, OZONID, टू फॉर्म ओजोनाइड। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन। आफ्टर एल्डिहाइड, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखना इसमें, मान लो एग्जाम्पल लिखो CH2 है और CH2 है। पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर ओजोनोलाइसिस करवा दिया गया, अगर इसका ओजोनोलाइसिस करवा दिया गया तो क्या करना है, पहले ट्रिक बता रहा हूं। इसको डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों जगह पे ऑक्सीजन लगा देना है। साइकिल में भी होगा तो ऐसे ही कर देना है, उसको तोड़ के साइकिल में भी अगर होगा ना ये, इसको तोड़ देना है और यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन लगा देना है, ठीक है। हालांकि इसमें ओजोनाइड बनाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट जो है वो इसको तोड़ना है CH2 को और यहां लगा देना है डबल बॉन्ड। CH2 है, यहां लगा देना है डबल बॉन्ड, तो 2 टाइम्स एक ही जैसा बन जाएगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब प्रोसेस से तो शॉर्टकट में कहीं भी आए डबल बॉन्ड तोड़ दो, दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दो। प्रोसेस से जो हम बनाएंगे तो इस केस में ओजोनोलाइसिस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। एक ऑक्सीजन को आपको यहां लगाना है, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं क्या लगाना, CH2 और CH2, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये 3 ऑक्सीजन को ऐसे करना है। अब इसके बाद इसके बॉन्ड को तोड़ना है, इसके बॉन्ड को तोड़ना है। अब यहां होता है जिंक प्लस वाटर, यहां से H2O2 बाहर निकलता है और 2 टाइम्स SCHO बनेगा। तो ये याद रखना बोर्ड वगैरह के लिए। डायरेक्ट करना है तो क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ देना है, डबल बॉन्ड वो लगा देना है। ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। प्रोडक्ट बनाना CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। आफ्टर ओजोनोलाइसिस बॉन्ड बनाना है यहाँ पे,
बना लिए। क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, CH3 CHO ऑक्सीजन लगा देना है। और यहाँ क्या करना है, CH3 क्या करना है, यहाँ पे यहाँ भी ऑक्सीजन लगाना है, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा देना है। CH3 CHO हो गया और C डबल बॉन्ड O और ये हो गया, यानी एक में एल्डिहाइड बना और एक में क्या बना, कीटोन। शॉर्टकट में ऐसे याद रखना है। तो अब जो भी बताएंगे तो थोड़ा रटने वाला होगा। नेक्स्ट लिखेंगे हम वाकर प्रोसेस। वाकर प्रोसेस, वाकर प्रोसेस, इसमें लिखना ऑन ट्रीटिंग एल्कीन, ऑन ट्रीटिंग एल्कीन, ऑन ट्रीटिंग एल्कीन, ऑन ट्रीटिंग एल्कीन बाई एक्वस PDCl2, बाई एक्वस PDCl2, by aqueous PDCl2 in the presence of CuCl2, in the presence of CuCl2 और एयर और O2, और एयर और O2, it form aldehyde and ketone, it form aldehyde and ketone। ये देख के समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सब PDCl2 रहेगा और वाटर रहेगा और यहाँ पर CuCl2 रहेगा और यहाँ एयर है या O2 है। अब इस प्रोसेस में क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, एक को तोड़ना है। ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं, इस पे H लगाना है और इस पे ऑक्सीजन लगाना है। मतलब एक बॉन्ड को तोड़ना है, इसको हाइड्रोजन देना है और इसको ऑक्सीजन देना है। डायरेक्ट इसको याद रखेंगे हम। तो यहां हो जाएगा CH3 और यहां C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH2 और यहां लिखा हुआ प्लस PDCl2 प्लस वाटर और CuCl2, यहाँ एयर है और O2 है। अब इसको ऑक्सीजन देना है और इसको हाइड्रोजन देना है। तो यहाँ हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3। हायर डिग्री को ऑक्सीजन देना है, लोअर डिग्री को ऑक्सीजन, हायर डिग्री को ऑक्सीजन, लोअर डिग्री को हाइड्रोजन देना है। यहां बन गया कीटोन, इसको देना है हाइड्रोजन, इसको देना है ऑक्सीजन। ये PDCl2 वाला याद रखने का। तो एल्कीन से और दो तरीका बताया, PDCl2 के द्वारा और ओजोनोलाइसिस के द्वारा। उसके पहले और दो तरीका बताया हूं, एक के H2SO4 और हाइड्रोलाइसिस, जिसमें हम टोटोमरिज्म कर रहे थे। एल्काइन से बताया था, एल्काइन से बताया था टोटोमरिज्म वाला। अब नेक्स्ट लिखना इसमें पॉइंट डालना, बाई डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ, बाई डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ, बाई डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट,
बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक डिस्टिलेशन, ऑफ एसिडिक ड्राई डिस्टिलेशन, ऑफ एसिडिक ड्राई डिस्टिलेशन, ऑफ एसिडिक ड्राई डिस्टिलेशन, एसिडिक ड्राई डिस्टिलेशन। नीचे लिखना, when calcium salt of, when calcium salt of fatty acid, when calcium salt of fatty acid, calcium formate only, calcium formate only, calcium formate only, or a mixture of two calcium salt, or a mixture of two calcium salt, of a mixture of two calcium salt on dry distillation, on dry distillation, if give aldehyde and ketone, it give aldehyde and ketone। अब ध्यान देना, ऐसा दिया रहेगा, यहाँ कैल्शियम है और यहाँ इसका सोल्ट ओ ओ और यहाँ है सी और यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ है ओ ओ सी और यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सॉल्ट। और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इसको हीट करेंगे, डायरेक्ट ऐसे पूछ ले जाता है, इसको ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, जब हम इसको ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बनेगा। अब देखो इसमें क्या करना है, अब मैं इसका तरीका बता रहा हूं कैसे बनाना है। यहां पर कुछ भी हो जाए, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना देना है, CaCO3 को बाहर निकालना है इस सिस्टम से। अब सोचो CaCO3 को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, CaCO3। कुछ भी हो जाए ऐसा अगर दिया जाए तो उसमें C कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालना है, CaCO3, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम बाहर निकल गया। जो बाकी पार्ट होगा उसके साथ इसको जोड़ देना है, इसका मतलब यहां R होगा और यहां C डबल बॉन्ड O है और ये इस यहां जुड़ जाएगा, कीटोन बन गया। तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा इस क्वेश्चन में, कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालना है, बाकी पार्ट को जोड़ देना है। तो अगर दिया जाए कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ड्राई डिस्टिलेशन करने में क्या बनता है, PM, मेन टारगेट हमारा होगा कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दो। कोई डाउट नहीं है ना। प्रोडक्ट बनाना, अब यहां जो लिखा हुआ है हमने एक्सपेंड करके लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOO होल ट्वाइस CA। बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा,
इसको अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं RCOR मिलेगा, ये वाला प्लस CaCO3 मिलेगा। तो बुक वगैरह में ऐसा लिखा रहेगा। इसको एक्सपेंड किया हमने, इसको हीट करोगे तो मेन टारगेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के बाद, इसलिए एक्सपेंड करके देखो क्या निकालना है, अपने आप समझ में आ जाएगा उसमें क्या बचेगा। अब इसको पहले एक्सपेंड करो, बुक में ऐसा लिखा रहेगा, एक्सपेंड करो इसको, कैल्शियम के साथ दोनों ग्रुप को जोड़ो, जोड़ दिए, कैल्शियम, ये ग्रुप क्या है, OOCH है ना, और ये क्या है, OOCH, बॉन्ड बना लेंगे ना हम यहां से, C डबल बॉन्ड O, H इधर होगा। अगर इसको और एक्सपेंड करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, C, लेकिन उतना करने को जरूरत नहीं है, O और C डबल बॉन्ड O, और ये OC डबल बॉन्ड OH। इसको चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे हमने बॉन्ड बना दिया। अब हमारा मेन टारगेट क्या होगा, CaCO3 को बाहर निकालना है, CaCO3 को बाहर निकालना है। देखो कहां मिलेगा, Ca, इसको भी पकड़ सकते हो, CaC 1 2 3, बाकी पार्ट क्या हो जाएगा, ये H है, C डबल बॉन्ड O है, और इसको यहां से जोड़ देना है, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो जब ऐसा दिया रहेगा तो इसको एक्सपेंड कर लेना, या ऐसे एक्सपेंड कर लो, फिर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दो, और ज्यादा ऐसा ही मिलेगा। नेक्स्ट लिखना, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। दो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट क्या बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन नाम लेगा वो। तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एसीटेट, एसीटेट कैसे लिखते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, एक कैल्शियम लिखो, एसीटेट लिखो, दिस वन इज एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट यहां लगाना है तो यहां ऑक्सीजन लिखो, यहां C लिखो। अब जब ये फॉर्मूला लिख दोगे, दैट इज कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। अब इसको हमें ड्राई डिस्टिलेशन करना है, क्या बाहर निकलेगा, CaCO3, CaCO3 क्या जुड़ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला कहां जुड़ जाएगा, यहां, क्या बन गया, तो क्वेश्चन में ऐसे लैंग्वेज में पूछेगा, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट व्हाट विल फॉर्म, एसीटेट विल फॉर्म। कैल्शियम एसीटेट को ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। अब इसको बुक में ऐसे भी लिखेगा, CH3COO होल ट्वाइस Ca, नाम से पूछेगा ऐसे लिखेगा, ऐसे बहुत कम देता है। अगर हम इसको हीटिंग करेंगे और ड्राई डिस्टिलेशन, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देना और कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देना और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो या तो नाम से देगा या ऐसे देगा। तो नाम से देगा तो लिख के फॉर्मूला बना देना है। आसान है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालने के बाकी पार्ट को जोड़ दो, हो गया। तो ओजोनोलाइसिस के समय बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों तरफ क्या लगा देना है, ऑक्सीजन। अब PdCl2 में क्या लगाना है, एक को देना है हाइड्रोजन और एक को देना है ऑक्सीजन, और इसमें क्या कर देना है, कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालना है। सिंपल सा है। नेक्स्ट लिखना, by dry distillation of equimolar mixture of calcium acetate and calcium propionate, अब यहां ध्यान देना, कैल्शियम लिखना है एसीटेट, OC डबल बॉन्ड OCH3, एसीटेट हो गया, OC डबल बॉन्ड OCH3। कैल्शियम एसीटेट केवल नहीं है, इसमें इक्वी मिक्सचर है इसमें। अब एक में लिया हुआ इसमें Ca और यहाँ O है और यहाँ C है और यहाँ C2H5 है, यहाँ O है, यहाँ C है, यहाँ C2H5 है। दिस वन इज कॉल्ड कैल्शियम एसीटेट, और यहां पर है कैल्शियम प्रोपिनोट। अब इसमें ध्यान देना है कि अब पहले एक दिया रहता था तो हम ड्राई डिस्टिलेशन करते थे, अब दो दिया है, तो हीटिंग और ड्राई डिस्टिलेशन। तो टारगेट ये होगा कि 2 टाइम्स CaCO3 को बाहर निकालो। बाहर निकाल के एक बार देखो क्या बन रहा है, यानी 2 बार बाहर निकालना है। तो बाहर निकाल के एक बार चेक करो, अब ध्यान देना, इसमें से CaCO3 इसको बाहर निकालना है और इसमें से CaCO3 नीचे वाला भी ले लो, अब ध्यान देना, जब मिक्सचर होगा तो ये वाला पार्ट इसके साथ जोड़ो और नहीं तो ये वाला पार्ट इसके साथ जोड़ो, क्रॉस जोड़ना है। ये ट्रिक बता रहा हूं तुम लोगों को, ये वाला पार्ट या तो इसके साथ जोड़ो या ये वाला पार्ट इसके साथ मत जोड़ना और ये वाला पार्ट इसके साथ मत जोड़ना। जब मिक्सचर होगा तो ये वाला पार्ट इसके साथ जोड़ना है और ये वाला पार्ट इसके साथ जोड़ना है। तो मिक्सचर होगा तो क्रॉस जोड़ना है, अब ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, समझ में आया क्या, क्रॉस में जोड़ दो। अब यहां पर देखो, पहले लिखो इसको CH3, अभी तक हम क्या बोलते थे, इसको जोड़ दो यहां पे, तो सेम रहेगा तो उसको जोड़ेंगे, अगर सेम नहीं रहेगा तो ये इसको यहां जोड़ेंगे, तो जोड़ दो यहां पे। अब इसको पकड़ो, ये क्या है, C2H5
और C डबल बॉन्ड O, अब इसके साथ इसको जोड़ो, समझ में आएगा? इसके साथ इसको जोड़ना है और इसके साथ इसको जोड़ना है, क्रॉस में जोड़ना है। जोड़ो, उसको क्या मिल रहा है? C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या जोड़ देंगे हम? दोनों सेम मिला ना, तो इसको 2 टाइम्स लिख दो। तो यहां पे लिख देना CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये कितना टाइम्स मिल जाएगा? होल टाइम्स। तो याद रखना, मिक्सचर में क्रॉस करके जोड़ना है। अब ये नॉर्मल क्या करना पड़ेगा, ऐसे अगर जोड़ोगे ना तो याद रखना पड़ेगा ये, इसलिए ट्रिक बता रहा हूं कैसे जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ना है उसको ट्रिक बता रहा हूं मैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा CH3 COO होल ट्वाइस Ca प्लस C2H5 COO होल ट्वाइस Ca, और लिख देगा ड्राई डिस्टिलेशन। प्रोडक्ट बनाते रह जाओगे। क्या करना है, इसको लिखना है ऐसे, मिक्सचर होगा तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ये कैल्शियम एसिटेट हो गया, कैल्शियम प्रोपिनेट हो गया। समझ में आ गया ना? तो उसका इंडिकेट कर लेना, ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ा। नेक्स्ट लिखना, by the oxidation of by the oxidation of by the oxidation of by the oxidation of K2Cl2O7 by the oxidation of K2Cl2O7 oblique H plus by the oxidation of K2Cl2O7 oblique H plus and KMNO4 oblique H plus KMNO4 oblique H plus CH3CH C2H5 यहां लिखा हुआ है अल्कोहल और यहां लिखा हुआ है KMNO4 और H प्लस लिखा हुआ है। प्रोडक्ट बनाओ तो KMNO4 कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग। तो 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें बदल देगा? 2 डिग्री को किससे बदलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलेगा। यहां पर लिखा हुआ है OH और यहां पर लिखा हुआ है KMNO4 H प्लस। प्रोडक्ट लिखो इसका, तो इसको किसमें बदल देगा? कीटोन में। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? तो किसमें बदलेगा? 2 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बदलता है? 1 डिग्री को। अब यहां ध्यान देना, अगर यहां पर CH3 है, CH2 है और OH है,
अगर हम यहाँ पर KMnO4 और H+ लेंगे तो CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा, लेकिन कंट्रोल्ड वे में करना पड़ेगा, नहीं तो फर्दर इसका कार्बोक्सिलिक में चल जाएगा। तो ये दिस वन इज 1 डिग्री अल्कोहल, यहां लिखना पड़ेगा कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड वे में होगा। अगर नहीं होगा तो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल है, लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान देना 2 डिग्री में 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदल देगा, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा, आगे भी प्रोसीड कर देगा, कार्बोक्सिलिक में लेके चला जाएगा। तो अगर कंट्रोल किए, वहां से फिल्टर कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज नहीं फिल्टर करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक में बदल देगा। चलो एक बार स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूं, बैक साइड से प्रिपरेशन मैच करवाओ। ऑक्सीडेशन ऑफ पीसीसी और पीडीसी लिखना बंद करो, बैक साइड से देखो प्रिपरेशन से, स्टार्टिंग से। ऑक्सीडेशन ऑफ पीसीसी और पीडीसी, पीसीसी और पीडीसी कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? 1 डिग्री को किसमें बदलेगा और 2 डिग्री को, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कैटालिक डिहाइड्रोजिनेशन, कॉपर और हीटिंग। तो कॉपर और हीटिंग क्या करता है? 1 डिग्री को किसमें बदलता है? 2 डिग्री को, और 3 डिग्री को एल्कीन में बदलता है। उसके बाद हमने लिखवाया था ट्रिपल बॉन्ड वाला, एल्काइन वाला, एल्काइन का H+ और हाइड्रोलाइसिस, जिसमें हमने करवाया था क्या? करवाया था ना? नेक्स्ट हमने लिखवाया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड याद है? 2 Cl हटेगा, 2 OH लगेगा, वाटर बाहर निकाल देना है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन बताया था, बॉन्ड तोड़ना है और टोटोमरिज्म करा देना है। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बताया था, जिसपे लोअर डिग्री पे OH लगाना है और टोटोमरिज्म करवा देना है। ग्रिग्नार्ड CN के साथ रिएक्शन करवाया था और उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया था। CN के हाइड्रोलाइसिस में क्या बोला था? 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 OH लगा देना है और नाइट्रोजन साइड 2 H लगा देना है। उसके बाद हमने बोला था H2PdBSO4 रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड का काम क्या है? किसको? एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलता है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलता है रोजनमंड, H2PdBSO4। उसके बाद हमने ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाया था। उसके बाद गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन का रिएजेंट का नाम क्या है? CO+ HCl+ एनहाइड्रस LCl3। गेटरमैन में क्या अटैच होता है? CHO। उसके बाद हमने ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, अच्छा बीच का सब छोड़ दिए क्या? उसके बाद हमने रिडक्शन बताया था, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में रिएजेंट का नाम क्या है? SnCl2 और HCl। स्टीफन रिडक्शन किसको किसमें चेंज करता है? साइनाइड पे दोनों तरफ H और H लगाता है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी डायरेक्ट तो कन्वर्ट नहीं करेगा। साइनाइड के अंदर दोनों तरफ कार्बन और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगाएगा, यानी एक बॉन्ड तोड़ेगा। नहीं तो अगर साइनाइड का तीनों बॉन्ड तोड़ना होता तो क्या बनता? कार्बोक्सिलिक बनता था। 3 बॉन्ड तोड़ो, 3 OH लगा के देखो, वाटर निकालोगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो एक बॉन्ड तोड़ना है, तो एक बॉन्ड तोड़ने का काम ग्रिग्नार्ड भी करता है और स्टीफन रिडक्शन भी करता है। उसके बाद डाइवाल H बताया था, डाइवाल H का काम क्या है? नाइट्राइल साइनाइड को किसमें बदलेगा? एल्डिहाइड में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट,
ईस्टर को किस में बदलेगा, एल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। उसके बाद हमने बताया था टॉलिन से बनाने के लिए। तो टॉलिन से अगर हम ऑक्सीडाइज कर देंगे तो बेंजो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। अगर हम उसमें माइल्ड करवाते हैं, इटार्ड बताया था हमने, इटार्ड का कैसे पहचानोगे, इटार्ड है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। इसको याद रखना पड़ेगा, क्रोमाइल क्लोराइड 10 बार बोलो उसको, अभी नहीं घर पे बोलना। क्रोमाइल क्लोराइड किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, CgF कार्बन डाइसल्फाइड क्यों लिया जाता है, कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल। उसके बाद हम यूज करते हैं क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला CrO3। क्रोमिक ऑक्साइड एनिलीन को किसमें बदलता है, बेंजल्डिहाइड में। हाँ, अगर मैं यहाँ पर KMnO4 या K2Cl2O7 ले ले तो बेंजोइक में बदल देगा। तो यहाँ पर माइल्ड के लिए हमने इटार्ड यूज किया और हमने CrO3 यूज किया। उसके बाद इसमें हमने हाइड्रोजिनेशन पढ़ाया था, हाइड्रोजिनेशन जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बताया था। 2 हाइड्रोजन, टॉलिन से 2 हाइड्रोजन हटाओ, 2 क्लोरीन जोड़ दो, उसका हाइड्रोलाइसिस कराओ, वाटर निकाल दो, ठीक है। उसके बाद गेटरमैन और ओजोनोलाइसिस। उसके बाद आज जो पढ़ाया, और आज वाला जो इंपॉर्टेंट है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट वगैरह इंपॉर्टेंट है। ट्रिक बता दिया कैसे करना है, PdCl2 वाला के साथ कैसे करना है, एक पे लगाना ऑक्सीजन, एक पे लगाना है हाइड्रोजन। ये प्रिपरेशन खत्म हो गया। अब नहीं बचा हुआ। चलो इसके पहले एल्डिहाइड कीटोन का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो अलग से प्रैक्टिस करवाएंगे, बट अभी जल्दी से प्रैक्टिस करो। पहला क्वेश्चन लिखना, प्रोडक्ट लिखना, ये देखना, इटार्ड रिएक्शन को कार्बन डाइसल्फाइड में लिया जाता है। क्रोमिक ऑक्साइड को किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराया जाता था, एसिडिक, ठीक है ना। तो जल्दी से प्रोडक्ट लिखो, बिना बैक साइड देखे जल्दी से प्रोडक्ट लिखो। CH2 क्रोमिक क्रोमाइल क्लोराइड में यूज किया जाता है, यहाँ पर एसीटेट यूज किया जाता है। CS यादव, CH2 उसमें यूज किया जाएगा कंट्रोल करने के लिए। प्रोडक्ट बना लिए,
जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, इसलिए कि केमिकल रिएक्शन में 2 से 3 दिन एल्डोल कंडेंसेशन करने जा रहा में लग जाएगा, 3 दिन से ज्यादा लगेगा। कौन सा? हाँ, NO2 है। देखो रिएक्शन बन रहा है, और रिएक्शन बना के फिर प्रोडक्ट अगर आएगा तो खुश भी हो जाना है, लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा बन रहा है। ओजोन के लिए क्या सिखाया था? बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। इतना ही याद है ना? इधर भी वही होगा ना, इधर भी तो वही दिख रहा है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ओजोनोलाइसिस में याद रखना, बॉन्ड को तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो। K2Cl2O7 और H+ नहीं देके यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया है। क्या काम करता है? 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें बदल देगा? ये कितने डिग्री अल्कोहल है? क्या बन जाएगा? डाइल्यूट H2SO4 है और Hg+ है। डाइल्यूट मतलब वाटर भी है। तो एल्काइन के लिए क्या सिखाया था? इस बॉन्ड को तोड़ना है और एक पे H लगाना है, एक पे OH लगाना है। तो इस पे प्लस, इस पे क्या लगा देंगे? इस पे क्या लगाएंगे? अब क्या करेंगे? डबल बॉन्ड पे OH आ गया, टॉटोमरिज्म। तो ये डबल बॉन्ड यहां होगा और ये हाइड्रोजन यहां होगा। समझ में आ रहा है ना? CH3CH2, ये जो है इस पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये सिंगल होगा, और ये इस हाइड्रोजन पे, ये हाइड्रोजन यहां चला आएगा। तो हमने हाइड्रोलाइसिस और टॉटोमरिज्म करवा के डायरेक्ट लिख दिया है। हाइड्रोलाइसिस प्लस टॉटोमरिज्म। H लगाओ, H लगाओ। क्रोमिक ऑक्साइड क्या काम करता है? 1 मिनट, यहां गलती हो गया, यहां CH3 है। क्रोमिक ऑक्साइड का काम क्या है? टॉलिन को किसमें बदलता है? बेंजल डेट। NO2 जैसा है वैसा ही रहेगा, NO2 ऐसा ही रहेगा। यहां क्या लगा देना है? CHO। लिख लेना, MnO2 लिखवाया नहीं था मैं, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसको कुछ नहीं करेगा, इसको नेक्स्ट बनाना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, H2O H+। नेक्स्ट बनाना CH3 CH3 Cl CH2 CH3, एल्कोहलिक KOH और हीटिंग A, और यहां है O3 जिंक वाटर B+C। एल्कोहलिक और हीट करने पे क्या बनता है? इलिमिनेशन। कई बार सिखाया ना, अल्कोहल आए और हीट आए तो लाइफ के साथ साथ रिएक्शन को भी इलिमिनेट करता है। चलो बनाओ जल्दी से। ये लिख लिए क्या?
अब ऑर्गेनिक आसान लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तो आ जाता हो। देखो उसमें पहला वाला ऊपर वाला बना, इसको हाइड्रोलाइसिस करना है और एल्काइन है, तो बॉन्ड को तोड़ना है, एक पेच लगाना है, एक पे OH लगाना है। डबल बॉन्ड पे OH आने का मतलब टोटोमेरिज्म करवाना है। तो यहां पर बॉन्ड को तोड़ दिया हमने, यहां पर H प्लस प्लस या माइनस, माइनस के जगह पे लगा देना है H और प्लस के जगह पे लगा देना है OH। अब करा देना है टोटोमेरिज्म। ये डबल बॉन्ड यहां, ये हाइड्रोजन यहां, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट बनाना अल्कोहलिक KOH। यहां पहले से डबल बॉन्ड, ओजोन में क्या सिखाया था मैंने, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन लगाना है, लेकिन वो पहले से डबल बॉन्ड दिया नहीं है, तो उसके पहले में अल्कोहलिक KOH ले लिया है। यानी यहां से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, इलिमिनेशन। जब जब अल्कोहलिक KOH आए और हीटिंग आए, अल्कोहलिक सोच लेना इलिमिनेशन होना है। और इलिमिनेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये बाहर निकल जाएगा, अब डबल बॉन्ड बनाएगा। तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाओगे, इसके साथ कि इसके साथ कि इसके साथ, तो बनाओ, पहले ट्राई करो। बना लिए, यहां होगा इलिमिनेशन। इलिमिनेशन में कौन, E1 या E2, E1। कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वहां, बना दिए। तो इलिमिनेशन में ये बेस है, इसको खींचेगा, यहां प्लस होगा, शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी 3 डिग्री है। अब बात रहा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, तो जब हाइड्रोजन हटेगा तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा। अब इस हाइड्रोजन को भी हटा सकता है और इस हाइड्रोजन को भी हटा सकता है, तो 1 by 1 में दोनों हाइड्रोजन को, इसको हटाओ या इसको हटाओ, बात एक ही है। अब ये और ये बात एक नहीं है, तो हम 2 केस बना रहे हैं। तो पहले मैं इसको हटा दूं, तो यहां पर हो जाएगा CH3 C CH3 और यहां डबल बॉन्ड CH Cl3। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाया तो यहां माइनस क्रिएट हुआ, प्लस माइनस में डबल बॉन्ड बन गया, इलिमिनेशन हो गया हमारा। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा रहा हूं या इसको, दोनों सिमिलर है, अगर मैं, चलो इसी को हटा रहा हूं, इसको अगर हटा रहा हूं तो यहां पर माइनस क्रिएट हो जाएगा, प्लस माइनस में डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH3 CH2। अब डबल बॉन्ड एक यहां बना, एक यहां बना, कौन ज्यादा स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है, अल्फा एच ज्यादा है, 3 3 3 9 अल्फा एच, और यहां पर 3 और 2, इसको मत काउंट कर लेना। तो दिस वन इज स्टेबल, और यहां इंटरमीडिएट में स्टेबल बना है, इसलिए E1। अब इतना सीख ले तो बहुत हो गया। जब इतना आर्गुमेंट करने आ गया तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हमें A बना दिया, A मेजर लेंगे हम, माइनर नहीं लेंगे। तो अब इसको कराना है ओजोनोलाइसिस। अभी अभी सिखाया, बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन लगाओ। तो लेकिन हम पहले डायरेक्ट दे रहे थे, अब धीरे धीरे क्या किए हमने, इलिमिनेशन करवा के तब ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं। तो CH3 C CH3 यहां क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड।
अब ये और ये पार्ट अलग अलग है तो दोनों को लिखना पड़ेगा। C, अब मैं इधर लिख दे रहा हूं H यहाँ वाला, और इस पे CH3 लिख दे रहा हूं। ये पार्ट ये है और ये पार्ट ये है, तो इस पे भी ऑक्सीजन लगा दिया, इस पे भी ऑक्सीजन लगा दिया। एक में कीटोन तैयार हुआ, एक में एल्डिहाइड तैयार हुआ, मिक्सचर तैयार हुआ। तो ऐसे रिएक्शन का प्रैक्टिस करना है। तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करवाते हैं, वो धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। चलो टाइम भी हो गया, तो कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज 2 से 3 दिन में केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन देंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। याद हो जाएगा कि कौन क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कैसे होगा उसमें।